अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में फिर से अनुपमा जो है एक धर्म संकट में फंसने वाली। मैं फिर से वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा से अनुपमा सीरियल में यही एक खेल रहा है, जहाँ मेकर्स आपको हमेशा यही दिखाते हैं हर एक कहानी में कि हमेशा अनुपमा को एक नए धर्म संकट में फंसाया जाता है। लेकिन इस बार का धर्म संकट फिर से अलग है। इस बार का धर्म संकट है बेटी वर्सेस बेटी में, जहाँ एक तरफ पाखी है तो दूसरी तरफ कौन तो राही है। जहाँ एक तरफ पाखी की समस्याओं से अनुपमा फिर से फंस चुकी है, वहीं पे राही को भी वो एक ही इंसान, जो म्यूचुअल इंसान है, मैं बात कर रहा हूँ दिवाकर की, वो राही को भी परेशान करता हुआ दिख रहा है। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में किस तरीके से जहाँ एक तरफ पाखी को समझाती हुई दिखी अनुपमा, तो वहीं पे उसी एक तरह से एपिसोड में हमें दिखा कि किस तरीके से राही को भी परेशान करता दिखा वही एक इंसान। तो कब होगा इस इंसान का पर्दाफाश? ऑलरेडी पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन पाखी के आंखों पे जो पट्टी बंधी है वो कब हटेगा, और या फिर हट भी पाएगा या नहीं, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक नहीं दो नहीं, कई सारे दुश्मन फिर से अनुपमा के जागने वाले हैं और फिर से अनुपमा के पीछे लगने वाले हैं, क्योंकि हर एक जो मुसीबत होती है वो अनुपमा होके ही गुजरती है। जैसे आप रिसेंट एपिसोड से पहले वाला जो एपिसोड है उसमें आप देख लो कि किस तरीके से अंश प्रार्थना को कोठारी हाउस छोड़ना था। अगर अंश प्रार्थना को कोठारी हाउस छोड़ना था तो चुपके से छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अंश को बात किससे करना है? तो अनुपमा से बात करना है, जिसपे सारा ठीकरा जो है अनुपमा पे फूटे। क्योंकि जस्ट इसी एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से वसुंधरा कोठारी ने ये चीज़ बोली कि अंश प्रार्थना तो ठीक है, लेकिन ये शाह परिवार और खास करके अनुपमा का जब जब इस घर में आगमन होता है तब तब जो है खेल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता है, या मनहूसियत लेकर ये लोग आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वसुंधरा कोठारी की इस बातों से आप भी हल्के से सहमत तो जरूर होंगे। वो बात ये अलग है कि वो जानबूझकर नहीं करती। अब फिर से अनुपमा का आगमन हुआ है, फिर से जस्ट गोद भराई के बाद आपको प्रार्थना और अंश गायब दिखेंगे, साथ में एक लेटर छोड़ के जाएंगे और उस साफ साफ उसमें मेंशन होगा कि वो लोग अपनी एक नई ज़िंदगी बसाने वाले हैं। ये सब कुछ आपको देखने को तो मिलेगा, लेकिन वो लोग तो चले गए, लेकिन फंस कौन गई हमेशा की तरफ? अनुपमा। इससे पहले भी उधर चौल वाला मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि जो मेकर्स है उन्होंने उसे थोड़ा होल्ड पे डाल दिया है। अब इधर वाला मुसीबत को दिखाए जा रहे हैं। वहीं पे आपको दिख रहा है कि अब पाखी और दिवाकर वाला जो सीन है, एक दिन में किसी को इस तरीके से प्यार हो जाना कि अपने सारे जो अपने हैं उनसे ही लड़ जाना, ये अनुपमा सीरियल में ही पॉसिबल है। तो खैर, जहाँ एक तरफ पाखी है तो दूसरी तरफ राही है, आखिरकार अनुपमा समझा पाएगी? इसका रिजल्ट है नहीं। ये शादी होगी और शादी के बाद फिर से ड्रामा स्टार्ट होगा। हालांकि उसके बाद जो खेल है उसको ख़त्म तो होना ही है, लेकिन तब तक पूरी तरह से बेइज्जती होगी, पूरी तरीके से अनुपमा को एक तरह से जिल्लत के लड्डू जो हैं वो खिलाए जाएंगे, और यही सब कुछ आपको मेकर दिखाने के लिए फिर से तैयार है। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने को, या फिर आपको फिर से बोरिंग स्टार्टिंग कहानी में ही लगनी स्टार्ट हो गई है? इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।